हेलो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे भारत को बहुत समय से इंतजार था। लगभग 8 दिन हो चुके हैं जब पहलगांव में बहुत ही दर्दनाक हमला किया कायर आतंकवादियों ने और बेसहारा बिना हथियार के आम पर्यटक को गोली मार दी लोगों ने और सर में गोली मारी पॉइंट ब्लैंक। कल जो डेट थी 29 अप्रैल 2025, उसको मीटिंग ली है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, उसके अलावा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके अलावा सीडीएस और डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे शामिल थे। और उसके बाद मोदी जी ने बोला है कि तीनों सेनाओं को खुली छूट है, टारगेट, जगह, दिन, लोकेशन अपने हिसाब से तय करो और खुली छूट है, जो करना है करो, पर हमें आतंकवाद को खत्म करना हर हाल। और आज सीसीएस की दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है। आपको याद होगा सीसीएस की पहली मीटिंग हमले के अगले दिन ही हुई थी और आज दूसरी मीटिंग है। और ये मीटिंग ऐसा माना जाता है कि वॉर के टाइम होती है, बहुत जल्दी ये होता नहीं है। या तो मोदी जी ने 7 दिन पहले काम दिया था इन सबको कि ये पता कर लाओ मेरे लिए ये क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कवर होंगी और कैसे हमले की तैयारी होगी, और वो आज रिजल्ट कर दे। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान पर आखिरी हमला जो होने वाला है, इसका जो निर्णायक हमला होगा, इसके बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने बालाकोट किया था उसके बाद 6 साल शांति रही हमारे देश में। लेकिन अगर हमें 6 नहीं 60 साल शांति रखनी है तो हमने बालाकोट से बहुत बड़े करने पड़ेंगे। तो शुरुआत हो चुकी है और ये आखिरी 24 घंटे चल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भारत हमला करने वाला है और अगले 24 से 48 घंटे में भारत हमला कर देगा और भारत का हमला बहुत जाड़ियाना यानी कि बहुत जबरदस्त होगा। और ये जो उन्होंने कहा है तो इसकी पुष्टि इसीलिए हो रही है क्योंकि सीसीएस की मीटिंग चल रही है। कल डिफेंस मिनिस्टर और जैसा बताया तीनों सेनाओं के साथ मीटिंग की है मोदी जी ने, खुली छूट दे दी है उनको, मारो काटो बम गिराओ जो करना है करो। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि जितने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब है तकरीबन 170 न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान पास है और 180 भारत के पास। उन 170 में से ऑलमोस्ट हमें 165 की लोकेशन पता है, क्योंकि पाकिस्तान ट्राइड नहीं है। ट्राइड का मतलब 3 जगह से फायर नहीं कर सकता। ये या तो फाइटर प्लेन से कर सकता है जिसमें F-16 है और उनका जो JF-17 थंडर है, इसके अलावा जमीन से कर सकते हैं मिसाल के थ्रू। ये 2 जगह से वो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर सकते हैं, पर नेवी उनकी अटैक नहीं कर सकती, ये कैपेबिलिटी के बाद नहीं है। लेकिन भारत के पास ये तीनों ट्राइड है, तो भारत को पता है कि जब वो हमला करेंगे तो 2 जगह से करेंगे, या तो फाइटर प्लेन में डालेंगे या फिर वो जमीन से लॉन्च करेंगे। जमीन के लिए वी हैव सेटल्ड S-400 नियर टू बॉर्डर स्टैब्लिश कर दिया। फाइटर प्लेन के लिए क्या व्यवस्था करनी है उसके लिए एक तरीका और ढूंढा गया है कि इससे पहले वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएं, उठाएं, लेके आए लड़ने के लिए। हालांकि लास्ट ऑप्शन होता है, पर पाकिस्तान जैसा सिर्फ देश क्या करते कुछ पता नहीं है। उससे पहले ही 200 ब्रह्मोस तान दिए भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह, जहाँ ये न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए हैं, और वहाँ ब्रह्मोस जाएगी। ब्रह्मोस को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसकी स्पीड है 4500 किलोमीटर पर आवर और ये चलती जमीन के बिल्कुल पास। इसका मतलब इसको ट्रेस करना, इसको रिड्यूस करना, इसको मारना मुश्किल है। चलती जमीन के पास है और ये चाहे तो बीच रास्ते में अपनी लोकेशन बिल्कुल चेंज कर सकती है, यानी रास्ता चेंज कर सकती है हिट करने के लिए। तो इसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो तान दे ब्रह्मोस। इसके अलावा पिनाका लगा दिया है। पिनाका से क्या होगा? पिनाका 74 किलोमीटर तक मार सकता है और 1 सेकेंड में यानी 1 मिनट में 40 राउंड फायर करता है ये, और ये बहुत दूर तक मारता है। ये रॉकेट सिस्टम लगा दिया है जिसको फ्रांस तक चाहता है बाई करना भारत से, ये भी लगा दी है। और इसके साथ ही आपको पता होगा INS विक्रांत वो पहुंच चुका है ऑलरेडी अरब सागर में, पाकिस्तान नजदीक। जला दो कराची को। कराची पहले भी जला एक बार 71, फिर जल जाएगा, क्या हो, जलने के लिए बना है कराची, जलाओ सालों, कोई दिक्कत नहीं है। ठोको इनको अच्छे से, जब तक इनकी लाश इनके घर नहीं पहुंचेगी ना, गाँव नहीं पहुंचेगी, या तो रुकने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये वॉर आखिरी घंटे चल रहे हैं? मुझे तो पक्का लगता है कि हो सकता है कि अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान पर हमला शुरू हो जाए, और हमला जब होगा तो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि भारत ने 2 कदम पीछे लिए हैं, और जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो जंप बहुत तेज होती है उसकी, हमारा बहुत तेज जाने वाले हैं। आज UN के सेक्रेटरी ने बात की जयशंकर से, और वहां उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं बात करेंगे इंडिया ट्रीटी पर किसी से, कैंसिल है हमारी तरफ से बात करना। आप लोग क्या राय है प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। जय हिंद, जय भारत।